हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह के सारे काम मैंने आज फटाफट किए हैं। जल्दी जल्दी मतलब ढंग से नहीं किया, ऊपर ऊपर से फटाफट कर दिया रैपअप, क्योंकि और अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और पहले अपना खाना बना रही हूँ, फिर दर्श का सारा लंच वगैरह सब आज प्रॉपर प्रिपेयर कर रही हूँ मैं सुबह से ही, क्योंकि मुझे जाना है अपने गैस एजेंसी में, क्योंकि जो हमारा गैस कनेक्शन है वहाँ पे मेरे सिग्नेचर्स ही लगते हैं, तो मेरा जाना ज़रूरी है। एंड काम जो है वो ये है कि जो गैस बुक है मेरी, अभी भी उसमें एड्रेस जो है वो पुराने वाले फ्लैट का, अभी तक हमने चेंज ही नहीं करवाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था जाने का। और दर्श के साथ अगर जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मेन रोड तक ना ऑटो मिलेगा ना कुछ, और मुझे जाना है जिस एरिया में ना, वहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। तो दर्श को एक्टिवा पे लेके, जैसे मैं अंदर सोसाइटी में तो मैं उसको एक्टिवा पे लेके अपने बांध के चली जाती हूँ, लेकिन बाहर ट्रैफिक में उसको ऐसे ले जाना मेरे बस का नहीं, मुझे डर लगता है थोड़ा। तो आज सैटरडे है, तो क्योंकि अब छोटा वाला सिलेंडर जो मार्केट से भरवाते हैं यार, बहुत महंगा हो गया सिलेंडर। कितने का भरा था इस बार ये? 500-600? 650 का। एक टाइम पे अपन 500 का लेते थे ना ये। तो जो छोटा वाला सिलेंडर होता है, कितने केजी? 5 केजी वाला है ये? कितने केजी वाला है? कितने केजी वाला है ये? 5 केजी वाला? तो जो 5 केजी वाला सिलेंडर होता है, जो मैं पहले लेती थी वो 500 का पड़ता था। इस बार जो सिलेंडर आया वो 650 का आया है। और जो बड़ा वाला पूरा फुल सिलेंडर आता है वो आता है 850-900 के करीब का। तो अब एड्रेस चेंज नहीं करवाऊँगी तो सिलेंडर खाली पड़ा है तो वो आएगा नहीं, दोबारा मुझे यही भरवाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली है सिलेंडर, और बड़ा रिस्क भी रहता है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। तो दूसरा ये इसलिए मैंने रखा है कि एक बार बड़ा अचानक से ख़त्म भी हो जाए ना तो इमरजेंसी में मेरे पास हो। बट फ़िलहाल यही फुल यूज़ हो रहा है जब से हम लोगों का सिलेंडर ही ख़त्म हुआ तब से। तो आज जाना है मुझे, फटाफट जाती हूँ, क्योंकि सैटरडेज़ को हाफ डे होता है एजेंसीज़ का भी कई बार। तो आज मेरे हिसाब से तो हाफ डे नहीं है। मैंने फ़ोन भी लगाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उठाया नहीं है, तो बस मैं फिंगर्स क्रॉस करके फटाफट करके जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा धूप भी ना हो, मैं चली भी जाऊँ। क्योंकि मेरे को आने जाने में ना, मतलब एजेंसी तक जाने में पहले सारी फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाऊँगी मार्केट में, फिर जाऊँगी फिर आऊँगी, मतलब कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे एक ही काम में। तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। फिलहाल तो खाना बना रही हूँ, फटाफट बन जाएगा तो उसके बाद निकलेंगे। तो मैं निकल गई हूँ घर से, लिफ्ट आ गई है और सारे पेपर्स वगैरह ले लिए हैं। और पता है मैं वापस आई हूँ ये गॉगल ढूंढ के ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस धूप में ड्राइव करने में ना, पता नहीं, मेरी आंखों में हमेशा जलन होती है ज़्यादा तेज़ धूप में ज़्यादा देर ड्राइव करना हो तो। और वैसे भी मुझे ड्राइव काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। और फ़िलहाल अभी प्लान में थोड़ा चेंज भी हुआ है। ओह शिट, दबाना ही भूल गई थी फ्लो। तो प्लान में चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ है कि मैंने आप सबको बताया था मॉर्निंग में कि मुझे अपनी गैस एजेंसी जाना है अपना एड्रेस चेंज करवाने, क्योंकि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। बट अभी प्लान में चेंज है, तो गैस एजेंसी से पहले मुझे जाना है आधार सेंटर। और वो सफाई चल रही है पीछे। और अभी इम्पॉर्टेंटली क्या है कि
क्या बता रही थी, हाँ मुझे जाना है आधार सेंटर, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड है अभी तक शादी के बाद ना मैंने उसमें चेंजेस नहीं करवाए हैं। पहले जब करवाने गई थी तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना था तो पॉसिबल नहीं था, और अभी फिर दोबारा एक बार मैं बीच में गई थी तो भी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, और उसके बाद फिर वही आपको पता ही है, एक बार काम टल जाता है फिर टल ही जाता है। बट अभी घर पे ज़रूरत है उसकी, आधार कार्ड की हमारे चेंजेस हो जाए उसमें उस चीज़ की, तो वो करना है। देखते हैं, अभी जा रही हूँ मैं आधार सेंटर, सबसे पहले वहाँ का काम निपटाती हूँ। मैंने वैसे अपनी नॉलेज में मुझे जितना याद आया मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, फ़ोटोज़ भी रख ली हैं, पुराना आधार कार्ड भी रख लिया है, और एवरीथिंग आई हैड टेकन। बट फिर भी जाके देखते हैं। सरकारी कामों का आफत यही है यार, कब कौन सा एक कागज़, कब रूल चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो पहले वहाँ जाऊँगी, वहाँ का काम हो जाएगा, उसके बाद गैस एजेंसी जाऊँगी। बहुत सारे काम है यार, चलो चलते हैं फटाफट। पोपट हो गया बहुत बड़ा, मेन मार्केट तक पहुंच गई हूँ और अब यहाँ से वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पर्स लाना भूल गई हूँ। पर्स नहीं भी होता तो चलता, लेकिन पर्स में आधार कार्ड है और मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो दोनों ही चीज़ें मस्ट हैं, मुझे चाहिए ही चाहिए। जितना जल्दी गया उतना। फाइनली ले लिया पर्स, ऊपर से फिकवा लिया है मैंने, ऊपर नहीं गई मैं, और अब मैं जा रही हूँ वापस से। क्या यार, जितना जल्दी करो अच्छे से उतना ही कुछ ना कुछ तो होता ही है। चलो चलते हैं। फाइनली दोबारा पहुँच गई हूँ, गाड़ी यहाँ मार्केट में पार्क कर दी है। यहाँ से आगे जाएंगे पैदल, फिर वापस यहाँ से आके उठा के गाड़ी सीधे निकल जाएंगे गैस एजेंसी में, अगर टाइम बचा तो। फ़िलहाल जाते हैं आधार सेंटर, देखते हैं क्या होता है। पहुंच गई हूँ, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, उसके साथ ही है आधार सेंटर। यहाँ पे क्यू है अभी, तो लाइन में लगी हूँ मैं। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। और मुझे मेरी एक कंडीशन भी है, तो वो इजीली होती है या उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं खुद पता कर लूँ एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद आप सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। भारत सरकार के कामों की क्या तारीफ की जाए। देखिए, खिचड़ी से भी बड़ी खिचड़ी है सरकारी कागज़ों में, सरकारी कामों में। बेसिकली हम लोग हैं खजुराहो के, आप सबको पता ही होगा, मेरा ससुराल खजुराहो में है। तो वहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स की वजह से जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, फैमिली रजिस्टर होती है, तो जो पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री है हमारे घर की, उसमें अभी तक मेरा नाम एनरोल नहीं हुआ है शादी के बाद। तो पिताजी, हमें कुछ पेपर्स वर्क वहाँ पे करना है प्रॉपर्टी का, उसकी वजह से हमें वहाँ पे अपना नाम एनरोल करवाना है। तो वहाँ पिताजी गए, तो वहाँ से सरकारी दफ्तरों में उनको बोला गया कि आप पहले आधार कार्ड जो है बहू का, उसमें हस्बैंड को अटैच करवाइए, उसमें नाम करवाइए, एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, है ना। जबकि और मैं बता दूँ, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपरली बना हुआ है, नगर पालिका का जो होता है प्रॉपर गवर्नमेंट एसोसिएटेड, वो है फिज़िकल वाला, वो भी ऑनलाइन वाला नहीं, फ़िज़िकल वाला। तो वहाँ पे बोला गया आप आधार कार्ड में करवाइए। अब मैं आधार कार्ड करवाने आई हूँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना एड्रेस प्रूफ लाइए, अदरवाइज़ यहाँ मुंबई का एड्रेस करवा लीजिए। भाई मुझे चाहिए मेरा परमानेंट एड्रेस, मेरे हस्बैंड की, मतलब कॉमन सेंस भी देखी जाए तो मेरी शादी हो गई है, आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड ओनली। मेरे एड्रेस प्रूफ मेरे को परमानेंट वाला चाहिए, मुझे नहीं चाहिए लोकल। बट मैं फाइनली मेरा आधार का काम हो गया है, और अभी बज गए हैं दिन के 2:30, और लंच टाइम भी हो गया था, लेकिन लकीली मेरा काम, मैं पहले ही आ गई थी तो उन्होंने कर दिया है, उसके बाद उन्होंने लंच अपना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे ना मुझे एक बैंक का पेपर बनाना पड़ा, तो ज़बरदस्ती मैंने एक SBI का इंश्योरेंस लिया है 300 रुपीज़ का। उस इंश्योरेंस में अपना एड्रेस वगैरह जैसा मुझे चाहिए अपने हस्बैंड नॉमिनी के हिसाब से वो करवाया है। फिर उसके पेपर्स की हेल्प से मैंने अपना आधार कार्ड का नेम चेंज करवाया है, एड्रेस चेंज करवाया, सॉरी। बट इन शॉर्ट हो गया है, लंबा प्रोसेस था, टाइम लगा, बट काम हो गया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फ़िलहाल मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और साथ में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और ये दुनिया का सबसे डेंजरस काम है। और मुझे पता है मिस्टर शर्मा ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से डांटने वाला है, क्योंकि वो अक्सर मुझे मना करते हैं कि जब तू रोड क्रॉस करती है ना तो भगवान के लिए मोबाइल या कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शंस लेके मत किया कर। और मुझे इतना डर लगता है ना, मैं नहीं बताती। गॉड, अब जाती हूँ फटाफट, एक्टिवा के पास जा रही हूँ मैं वहाँ से एक प्रिंट आउट और लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लग गए मेरे मैथ सर्टिफिकेट और उसका जो था मेरे पास ऑलरेडी। ये वाला प्रिंट आउट लेके फिर जाऊँगी अब गैस एजेंसी। और वहाँ पे भी लंच टाइम है, तो अभी उनका लंच चल रहा होगा, मैंने पता किया था। तो जब तक यहाँ से पहुँचूँगी मेरे को आधा पौना घंटा कम से कम लगेगा, तब तक होपफुली उनका लंच ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा तो भी फिर 10-15 मिनट और वेट कर लूँगी। अब यहाँ से क्योंकि घर जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से जाने में घर मेरे को 15 मिनट लगेंगे, तब तक और फिर आओ फिर जाओ यही करते रहो, और दर्श फिर परेशान करेगा। तो यहाँ का काम कर लेती हूँ फटाफट से, मिलती हूँ आपको बाद में। फाइनली आ गई हूँ मैं एचपी गैस ऑफिस में, लेकिन अभी बंद है, ताला लगा हुआ है, शायद लंच अभी चल ही रहा है इनका। गॉड बहुत गर्मी है यार, सर घूम रहा है। तो जब तक ये खुलता है आगे मुझे एक गन्ने का जूस वाला दिखा था, मैं गन्ने का जूस पी के आती हूँ, क्योंकि अगर नहीं किया ना, जब तक यहाँ का काम होगा फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो मेरा सर घूमने लगेगा। आज सुबह घर से जल्दी निकलेंगे चक्कर में ना, मैं बना के तो आई हूँ लेकिन खा के नहीं आई, तो जो वो वाली गलती है वो भारी पड़ने लगी है। धूप वाकई बहुत तेज़ है यार, एकदम जल रहा है, मतलब शरीर, धूप पड़ रही है ना तो तप रहा है, जलन हो रही है। चलिए गन्ने का जूस बनवा लेती हूँ एक गिलास बनाना, एक गिलास जूस को। जुकाम हुआ था ना, मैं बर्फ़ और ठंडा अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज मैंने पी लिया है यार ठंडा जूस। पी के तो आंखें खुल गई है, एकदम अच्छा फील हो रहा है। अब बाद में जो होगा वो देखा जाएगा यार, क्या करें, गर्मी में आदमी ठंडा नहीं पिएगा तो क्या ठंडियों में पिएगा? हाँ नहीं तो चलिए अब जाके अपनी लाइन में लग जाती हूँ। यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है क्योंकि फाइनली मेरा गैस का काम भी हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है। मैंने रेंट एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी निकाल के और उसको सर पर टेस्ट करके दे दिया है, सबमिट कर दिया है, हो जाएगा अब। और गैस बुक कर दिए तो अब आ जाएगी। अब जाते हैं घर, ऑलरेडी बज चुका है 4 और पहुँचते हैं घर। इसके बाद मिलते हैं आपको। आज का दिन बहुत हैक्टिक रहा, निकलते हैं फटाफट। फाइनली पहुंच गई मैं बिल्डिंग में, लिफ्ट में ही हूँ अभी। तो आज का वीडियो लेकिन यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। घर जाके अब खाना पीना खाऊंगी, रात का तैयार करूँगी, तो ब्लॉग शायद शूट ना कर पाऊँ। तो मिलेंगे कल। आप सब अपना ख्याल रखिए एंड बाय, टेक केयर।